राहुल गांधी कब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? जैसे बोलते हैं ना कि इनको सत्ता मिलेगी, पावर मिलेगी, वैसी वाली कुंडली नहीं है। मतलब इनका टाइम खराब है तो सत्ता कैसे आएगी? 8 नंबर में सत्ता थोड़ी ना आती है। जो हम देखते हैं राहुल गांधी जी मैरिड है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं। एक कोई ना कोई तो थी 100%, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। राहुल गांधी के क्या जो लिंक्स हैं वो एंटी नेशनल्स के साथ हैं कि थोड़े से है ना माइंड से डिप्रेस्ड है। इनको बल्कि जाके बाहर कंट्रीज में इन्हें अपना अच्छा बोलना चाहिए, जबकि ये उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी मुझे ये भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं, पर्सनल कुंडली ठीक है। 4, 10, 6, 9, 7 इनकी पर्सनल कुंडली ठीक आ गई है, क्योंकि इनके भाग्य में फादर का सुख इतना नहीं लिखा हुआ है। पावर सत्ता में तो आ गए हैं, बट इतने नंबर्स नहीं है कि ये गवर्नमेंट बना सके। इनका जो टाइम 2030 तक है वो सही टाइम है। इसके अंदर अगर जो भी वो कुछ करे ना, अपने बहनों से, अपने सिबलिंग से इनकी जमेगी नहीं। ही इज नॉट हैप्पी। सी द कार्ड 8 of Cups, he just wants to go away। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं गीतांजलि सक्सेना मैम के पास हूं और हम लोग जानेंगे राहुल गांधी की कुंडली। राहुल गांधी कब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? पहला सवाल होगा मैम, राहुल गांधी क्या वाकई में जो अफवाहें आती हैं कि वो मैरिड है बाहर, क्या ऐसा कुछ है? राहुल गांधी के क्या जो लिंक्स हैं वो एंटी नेशनल्स के साथ हैं, ये भी हम जानेंगे। मैम, कुंडली से क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या उसे कुंडली से पता नहीं, फिर भी देखेंगे। देश के दुश्मन मैम इसीलिए क्योंकि वो जब भी बाहर जाते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाए, चाहे वो अमेरिका चले जाए, चाहे वो यूके चले जाए, चाहे वो कहीं भी चले जाए, वो हमेशा भारत को एक गलत लाइट में दिखाते हैं। भारत के लिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। वोट चोरी का नारा लगाते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन पे आप कोर्ट केस कीजिए, तब वो तुरंत भाग जाते हैं संसद छोड़ के। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे सब जानना है मैम उनकी। ही इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सो मैम, पहले इनकी न्यूमरोलॉजी बताइए हमें। कुंडली इनकी न्यूमरोलॉजी में देखो, 5 नंबर है, 6 नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 and 5। तो ऐसे खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर 18 है, 18 का 9 बना है, तो सूर्य शनि से मंगल थोड़ा सा ना ये मतलब पावर की कुंडली नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि इनको सत्ता मिलेगी, पावर मिलेगी, वैसी वाली कुंडली नहीं है। मतलब अभी नंबर नहीं, कुंडली तक तो हम पहुंचे नहीं है। तो सूर्य जो है, जैसे पावर सत्ता के लिए आपको सूर्य ज्यादा चाहिए प्रबल। 18 में सूर्य कहाँ प्रबल है? सूर्य शनि साथ में, वो मंगल हो गया है। इस वजह से इन्हें प्रॉब्लम है। प्लस इनकी अगर मैं कुंडली देखूं ना तो 6, 5, 4, 11 इनके कुंडली, इनके भाग्य में ही लिखा था कि इनको फादर से थोड़ा सा दूर या तकलीफ आएगी और राजीव गांधी जी जल्दी चले गए, क्योंकि इनके भाग्य में फादर का सुख इतना नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका कुंडली एकदम सही है। ऐसा नहीं है हमारी कुंडली सही नहीं है, इनको एक सही टाइम हमें इसका प्रॉपर मिला है। तो जो भी मुझे समझ कि इनका है, योग है, पैसे आएंगे, सब कुछ वो सब ठीक है। लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी मुझे ये भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं दिख रहे हैं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अभी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। लेकिन ये 18 नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी कभी कोई महादशा अच्छी आ जाए तो क्या पता, या कोई इनकी अंतरदशा अच्छी आ जाए। इनकी पहली 6 नंबर है, फिर इनकी 8 है। इनकी काफी तकलीफ हुई होगी इनको, करीबन 31 के भी आसपास से भी काफी तकलीफ हुई होगी इनको। और फिर इनका 5 नंबर है, ये 49 के हो गए। और अभी इनका 8 और 6, 5 नंबर। इनका टाइम तो वैसे खराब नहीं है, टाइम अच्छा है। अंतरदशा के हिसाब से इनका टाइम काफी अच्छा है। जिनका 5 नंबर की आखिरी अंतरदशा होती है, टाइम अच्छा है, पैसे वैसे सब कुछ जो भी है। ये 5 नंबर जो है ना, ये 5 नंबर इनको काफी कुछ पावर भी दिला पाएगा। सडनली कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैम, कुंडली में जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो क्या देश के प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अभी इनका जो सूर्य की महादशा 2007 से 13 तक थी, उसमें भी इन्हें कुछ खास नहीं मिला। और फिर इसके बाद इनकी चंद्र की महादशा हुई होगी जो अभी तक चल रही है 2007 से 13 के बीच में। 2007 6 साल की होती है ना। हाँ, 2007 और 2013 में ना। हाँ, तो मैम वो था, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी ना। हाँ, तो 2014 के बाद इनकी शायद और कुंडली दब गई होगी। हाँ, तो इनकी कुंडली नहीं, इनकी पर्सनल कुंडली ठीक है। 4, 10, 6, 9, 7 इनकी पर्सनल कुंडली ठीक आ गई है। हाँ, 2013 से इनकी चंद्रमा की महादशा चालू हुई है, 4, 10, 6, 9, 7। ओके। अब इसमें इनको क्या फर्क पड़ा है कि इन्हें कुछ नहीं होकर भी पावर सत्ता में तो आ गए हैं। बट इतने नंबर्स नहीं है कि एक गवर्नमेंट बना सके।
ओ तभी हम गवर्नमेंट बनाने के, 2014 से बैक टू बैक हार रहे हैं हाँ। हम लोग। और अभी जो इनके नंबर्स है 1-6 और शनि इनका बोल रहा है 6-3 5-10 1-2। इनकी अब की महादशा जो मंगल की महादशा है ना, इनकी अच्छी है। अच्छा, कब से कब तक? इनकी बल्कि 2023 से इनका धीरे धीरे जो समय शुरू हुआ है ना, हाँ। तो इनकी मंगल की जो महादशा है अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो 2024 में जो इलेक्शन हुए थे इनके वायनाड से ये जीते भी थे, हाँ। और इससे जीत भी थी, प्लस इनके जो कांग्रेस को सीट्स ज्यादा 100 के आसपास पहली बार 100 बार सीट्स आई थी, क्योंकि इनका टाइम सही था। ओके। इनका जो टाइम 2030 तक है वो सही टाइम है। इसके अंदर अगर जो भी वो कुछ करे ना, हाँ। इनका जो मंगल ये होता है ना शनि का, 4-11, मतलब जो भी काम करेंगे इनको जीत मिलेगी। जब 11 नंबर आता है ना, हाँ। तब आप जो काम करोगे उसमें आपको एक्चुअली में देखा जाए ना, 2023 से कई सारे ऐसे प्रोपोगेंडा जो हैं वो आए हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर ये वो करके बहुत, जैसे वो भारत से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे भारत की बुराइयां करते हैं, तो उसकी वजह से मैम जो एंटी नेशनल्स हैं वो उस चीज को, नैरेटिव को चलाते हैं। पाकिस्तान भी उस नैरेटिव को चलाता है। पहलगाम में अटैक हुआ था तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि कितने फाइटर जेट्स गिरे हमारे। इस पर कई जो है पाकिस्तान तक उनकी बातों को कोट कर रहा था असेंबली में कि इस तरीके की बात कह रहे हैं भारत वाले। तो ये अच्छा ही तो हुआ एक तरीके से, उनकी चर्चा हो रही है। बराबर है। और अभी जो है ना, इनकी मंगल में गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है 6, 9, 4, 11, 3, 12। तो अभी इनका बल्कि 2 अगस्त 2025 तक, इनका लास्ट अगस्त 2024 से ये अगस्त 2025 तक टाइम सही नहीं था। जबान से कुछ भी बोल देते थे। 3-12 इंसान अपनी जबान से कुछ भी बोल देगा, तो परेशानी में अपने आ जाए, वो आ गए थे मैम, उनके परेशानी में आ जाएंगे। हाँ। अपने बहनों से, अपने सिबलिंग से इनकी जमेगी नहीं। इनका अपने काम में अगर इन्हें अपना कुछ करना है तो इनको ट्रेवल करना चाहिए, इनको बल्कि जाके बाहर कंट्रीज में इन्हें अपना अच्छा बोलना चाहिए, जबकि ये उल्टा बोल रहे हैं। ओहो। तो देखिए, आप मुझे बताइए, मैं जिस घर में रह रही हूँ, जहां पे मैं हूँ, वहां पे ही मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, तो आपकी भी तो खुद की भी तो ये परिस्थिति सही नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? जी, एब्सोल्युटली ट्रू। अभी जब मैं इधर बैठी हूँ और मैं अगर बोल रही हूँ कि अरे वो एस्ट्रोलॉजर सही नहीं, वो नहीं, मुझे क्या जरूरत, क्या है जी, मुझे अपना साइंस करना है, मुझे किसी के बुराई नहीं करनी। वैसे ही आप जिस जहां रह रहे हो उस चीज को तो बुरा नहीं कह सकते ना कि भारत इतना है, इसमें ऐसा हो गया है। नहीं, ही हैज टू स्पीक पॉजिटिवली अबाउट भारत, और वो भी बाहर। ये सबसे बड़ी गोल्डन सलाह है इनके लिए। हाँ, सबसे बड़ी गोल्डन सलाह है। इनका टाइम अच्छा है जी, इनका टाइम ऐसा है खराब नहीं है इनका। जब देखिए ना आप, अच्छा खासा वो घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो अच्छा ही टाइम है, जबकि पार्टी हार रही है। हाँ। लेकिन वो तो जा ही रहे हैं, तो अच्छा ही टाइम है। इनका टाइम अच्छा ही है। हाँ, कोई टाइम इनका खराब नहीं। इनका टाइम खराब आएगा तब मैं बताती हूँ। बताइए। अब जब इनका टाइम, अभी देखो मैं यही बोलूंगी, बड़ी अजीब बात है, 2028 में इलेक्शन है और 2029 में इलेक्शन है ना। हाँ, 29 में केंद्र सरकार। अब इनकी जो कुंडली है ना, इनके हिसाब से अगर मैं चलूं, सच बोलूं तो इनका चल रहा है सूर्य इनका बकवास है। अगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मैं 6 अप्रैल 2029 के बाद इलेक्शन करूं, क्योंकि अगर ये नेतृत्व कर रहे हाँ, और मंगल में सूर्य आ गया और सूर्य में आ गया 4, 11, 8 जी, ये हारेंगे। ओह, ओके। उससे पहले अगर हो गया तो नहीं, अप्रैल के बाद करेंगे इलेक्शन। अच्छा, अप्रैल 2020 जो मैंने कहा था ना कि मोदी जी को बोलता कि आपने मार्च से पहले कर देना चाहिए। आपको 2027-8 में कर देना चाहिए, 8 में कर देना चाहिए। बट अगर 29 में कर रहे हैं, हाँ, तो मैं बोलूंगी अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में करिए। उससे क्या होगा? अरे ये हारेंगे। अच्छा, ये हारेंगे क्योंकि इनका 12-8 इनका जो 6 अप्रैल से टाइम खराब है जी, तो उसके बाद इलेक्शन करें। इनका टाइम खराब है तो सत्ता कैसे आएगी? 8 नंबर में सत्ता थोड़ी ना आती है। वेरी ट्रू। 10 नंबर में आती सत्ता। हाँ, 10 नंबर में आती। 11 अगर ये यहाँ पे 11 होता या 1 होता तो मैं कहती थी हाँ, जीतते हारेंगे। ओह, तो इनका इलेक्शन हमें अप्रैल के बाद करना चाहिए 2029। देखो कैसे इम्पोर्टेंट रहती है एस्ट्रोलॉजी। वेरी नाइस। आपको टाइम पता चल जाता है। जो सवाल मेरा था कि कभी सत्ता में आएंगे मेरे को देखो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे इसकी कुंडली में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका सूर्य जो है ना, इनकी कुंडली का, दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते राहुल गांधी नहीं बने प्राइम मिनिस्टर। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, नथिंग पर्सनल, बट अभी तक की जो भी मैंने कुंडली देखी है, मुझे मोदी जी के अलावा किसी की कुंडली इतनी पावरफुल लगी ही नहीं है।
आप देखो ना, इनकी कुंडली में कुछ भी नहीं है। एक 11 आता है तो उसके बाद 8 आ जाता है, फिर एक 10 आता है तो उसके बाद 6 आ जाता है। फिर इधर बस इनका मंगल जो अच्छा है, जो मैं कह रही हूँ, उनका टाइम अच्छा है, बट उसके अंदर भी जब अंतरदशा खराब आएगी तब डाउन जाएंगे, है ना। फिर उनका ऐसी कोई कुंडली है ही नहीं। कुंडली में एक बोलते ना, वाह वाह होना चाहिए। वाह, राइट। अच्छा मैम, ये बता सकते हैं क्या कि क्या राहुल क्योंकि इनकी महादशा अच्छी है इसलिए 100 सीट ले आए। ओके, नहीं तो वो भी नहीं लाते। वो भी नहीं लाते हैं ना। मैम मुझे एक बात बताइए कि क्या ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी इनका शनि तो नीच का बैठा है। हाँ, मैरिड है क्या? देखो इनको शुक्र तो ये है 3, 6, 1, 2, 5, 10। डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा है। अभी तक हमने कितनी 3 कुंडलियां देखी, सबका शुक्र 12 कर रहा था। इनका शुक्र कर रहा है 12। नहीं, तो इनका कुछ ऐसा तो नहीं है कि इनको फीमेल मैरिड नहीं है कि नहीं है, वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसी कुंडली में फीमेल का सुख है। सुख है, दिख रहा है। हाँ, फीमेल का सुख है। अभी हम देखते हैं राहुल गांधी जी मैरिड है कि नहीं है, वो हम देख लेते हैं। पता नहीं, मेरे को बड़ी अजीब बात लग रही है। अगर थे भी ना मैरिड, वो मैरिज खत्म हो गई है ऐसा लगता है। मैरिड तो थे, कोई ना कोई तो था, पर वो मैरिज खत्म हो गई। मैम मैरिज नहीं तो क्या पता कोई गर्लफ्रेंड होगी तो, हाँ, है ना। हाँ, तो वैसा ही हो सकता है। ये राजनीति के लिए वो त्याग दी उन्होंने, कुछ ऐसा हो सकता है राजनीति के लिए त्याग दी, मतलब मैरिज तो नहीं है अभी फिलहाल। मैरिड नहीं, गर्लफ्रेंड हो सकती है या जिसके साथ मतलब स्त्री थी, स्त्री एक कोई ना कोई तो थी 100%, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है। ओके, फिलहाल नहीं है। और इधर मैं इनकी कुंडली देखूं ना तो इनका देखिए सूर्य भी बैठ गया है अष्टम से 6ठे भाव में। और मंगल इनका बैठ, इनका सप्तम भाव का शुक्र जो है वो बैठ कहाँ गया है, 4th हाउस में बैठ गया है वो जो ठीक है। इनका गुरु जो 10th भाव में बैठा थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इनको नेम एंड फेम थोड़ा सा मिल चुका है। अच्छा है इनका। इनकी कुंडली जो है ना बेटा, वाव नहीं है। ओके, सूर्य मंगल 6ठे में बैठा है, इसलिए कोई भी इनके इलेक्शन ये हारते नहीं है, वो कहीं से भी खेल ले। हाँ, इनके पास उतना सब आ जाता है कि यहाँ से मैं यहाँ से खेलूंगा तो मैं जीतूंगा। जैसे बोलते ना अपन 100 मार रहे हैं, सामने कोई नहीं है। समझ गया। तो उनके पास सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि भैया मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि सूर्य मंगल 3रे भाव में 6ठे भाव में बैठे और जीत का कारक दे रहे हैं। मिथुन का सूर्य है, मिथुन का ही मंगल बैठा है और अभी गुरु भी वहां बैठा है। तो अभी उनको रिसेंटली उन्हें काफी फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य मंगल और गुरु अच्छे प्लैनेट गोचर के आए हुए हैं, तो इन्हें काफी आउट ऑफ इंडिया से सपोर्ट भी मिलेगा। अब जैसे ये बोलते कि दुश्मनों से हाथ मिला, दुश्मन से क्यों मैम मतलब हाथ मिलाते हैं, वो ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, तो वो यहाँ पे बोल देंगे कि हाँ इट्स अ डेड इकोनॉमी। ये थोड़े से है ना माइंड से डिप्रेस्ड है। ओके, ही इज नॉट, मतलब ये थोड़े से माइंड से ना दुखी है। हाँ, शायद अपने पिताजी के जाने का जो सदमा है वो कहीं ना कहीं इनको आज भी है। ऐसा नहीं बोलूंगी, माइंड से परेशान है इनको ना। एक्चुअली तो इनफैक्ट एक बात मैं बोलूं, इन्हें तो इनको सत्ता तो में तो ये है ही है, बट इन्हें रहने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। इनको राजनीति नहीं करनी है, इन्हें एक्चुअली दिल से नहीं करनी है राजनीति। कुंडली भी राजनीति वाली नहीं है और इन राजनीति दिल से करनी भी नहीं है। इन्हें एक्चुअली पता है क्या चाहिए, इन्हें ऐसा चाहिए कि मैं सब जगह से त्याग दूं और दुश्मनों को जो साथ वाद देते हैं उनको जैसे बोला जाता है वो करते हैं। अच्छा। ऐसा उनके हिसाब से वो इज नॉट डूइंग इट लाइक पीपल से, मतलब उनकी स्ट्रिंग्स कहीं और चला रहा है। कोई अब तुम्हें ये बोला, आपको ये बोलना है, वैसा वो करते। इन्हें तो बस चले तो बोले मेरे को सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे कहीं चले जाना है, मैं आराम से मेरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे बच्चे 20, 25, 30 साल, I just want to have peace in my life. That's where he wants to go, nothing else. उनको तो बल्कि ये जो यहाँ का ताज या प्राइम मिनिस्टर का पदवी है, जो भी पदवी है, उनको ऐसा लगता है कि वो कांटों भरा ताज है। He's not happy. He's not happy. See the card, 8 of Cups. He just wants to go away. और ये कार्ड बार-बार आ रहा है, 2 बार किया, दोनों बार आया था, राइट। तो शनि भी नीच का, जब शनि नीच का बैठेगा तो सत्ता कहां से देगा? एग्जैक्टली। शनि तो अच्छा होना चाहिए भाई। तो दोस्तों शायद यही वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी जो है, अगली बार हम इनकी कुंडली देखेंगे, सोनिया गांधी की भी देख लेंगे एक बार और प्रियंका की भी देख लेंगे, क्योंकि इसके नसीब में है। राइट। सो ऐसा लग रहा है कि मैम एक्चुअल में राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कहते हैं कि जबरदस्ती प्रेशर डाला जाता है उनपे, और आपने कार्ड्स देख के भी हमें कहीं ना कहीं ये बात का इंडिकेशन दे दिया। दर्शकों,
आप क्या चाहते हैं, अब अगली किसकी कुंडली देखना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पूरी बात बताएंगे विद ट्रू ऑनेस्टी के साथ, राइट मैम? एब्सोल्युटली। तो तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू मैम।